मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, सावन का महीना बहुत पावन है, सब गुरु भाई बहन पर दया कीजिए, कृपा कीजिए हे महादेव। आज जितना लोग का काम रुका हुआ है हे महादेव, यही सावन में पूरा कर दीजिए हे महादेव। आपसे यही दया मांगती हूँ और यही विनती करती हूँ हे महादेव। आज मैं महादेव का एक कथा सुनाने वाली हूँ। भाई बहन ने कैसे महादेव का ध्यान रखा और महादेव ने कैसे एक बिना माँ बाप का भाई बहन पर ध्यान रखा। एक गांव में एक भाई एक बहन रहते थे। वो दोनों भाई बहन का पिता माता गुजर जाते हैं और भाई जो था वो अपना बहन को मतारी के समान मानता था और शादी बहन का नहीं हुआ था। वो हर बात बहन को मानता था और दोनों भाई बहन रोज़ जाकर बांस काट कर लाते थे और टोकरी बना कर वो बेचते थे। बाज़ार में टोकरी बेचते थे। कोई शादी के लिए किन के ले जाए, हर काम के लिए टोकरी काम में आता है। उनका यही बिजनेस था क्योंकि वो अपना माता पिता को टोकरी बनाकर बेचते हुए देखते थे। एक दिन इनका बहन कहती है कि हे भैया, ये रोज़ रोज़ के थोड़ा सा बांस में कुछ हो नहीं रहा है। बहन का भाई बोलता है कि ठीक है बहन, आज मैं दूर जाऊंगा और ढेर सारा बांस काट कर लाऊंगा। उससे नहीं होगा तो थोड़ा सा टोकरी भी बन जाएगा और महादेव के सावन का महीना आने वाला है, कांवड़ भी बन जाएगा। कुछ कांवड़ का भी बिक्री हो जाएगा और कुछ टोकरी का भी बिक्री हो जाएगा। बहन कहती है कि भैया, कांवड़ के लिए लंबे लंबे बांस चाहिए और हम लोग को उतना बांस मिलेगा तब न महादेव के लिए हम लोग कांवड़ बनाएंगे, और टोकरी तो बना ही रहे हैं। तब दोनों भाई बहन महादेव को पर घर में प्रणाम करते हैं और महादेव को प्रणाम करके भाई रहता है, भाई का नाम सुमित रहता है। सुमित निकल जाता है जंगल में और हर हर महादेव बोलते हुए बांस खोजने लगता है क्योंकि उसको बांस कीनने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि भाई बहन गरीब थे। वो कहाँ से लाते हैं? वो एक दूध काट भी छोड़ले रहता था, वही बांस में से थोड़ा सा काट के और गोल गोल टोकरी बनाते थे। मगर कांवर बनाने के लिए बांस लंबा चाहिए था। महादेव देखते हैं कि इसका मैं परीक्षा लेता हूँ कि ये क्या करता है। उसी समय महादेव क्या करते हैं, एक छोटा लिंग में परिवर्तित हो जाते हैं और ढेर सारा लंबा लंबा बाँस महादेव गिरा देते हैं और वो बाँस के नीचे वो लिंग दबा जाता है। जब ये बांस देखता है धरती पर गिरा हुआ जंगल में, तब सोचता है सुमित क्या तो बहुत सारा बांस गिरा हुआ है। मगर ये भी सोचता है कि कांवर बनाने के लिए बांस बहुत प्रभावित होगा, बहुत बढ़िया होगा, इसका कांवर बहुत बढ़िया बनेगा। सावन का महीना आने वाला है, कांवर बना देंगे तो टोकरी के साथ साथ कांवर भी बिकेगा। बहन जानबे करती है घुंघरू लगाने के लिए वो कांवर तैयार कर देगी और मैं कांवर बेचने लगूँगा। यही मन में सोचकर सुमित और फिर सोचता है अगर दूसरा के बांस होगा तो मैं पकड़ा भी सकता हूँ और मार भी खा सकता हूँ। उसका मन आग भी सुमित को करते रहता है। उसी समय महादेव परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं कि वो बांस के नीचे छोटा सा लिंग में परिवर्तित हो जाते हैं और लिंग में से आवाज़ आता है कि मुझे कोई इस बांस से निकालो, इस बांस के नीचे से मुझे कोई भी निकालो। 3 हाली आवाज़ आता है। सुमित सोचता है, कान में सीधे दम सुमित की आवाज़ आता है कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है कि मुझे निकालो, मुझे निकालो। तब देखता है कि बांस के नीचे महादेव का छोटा सा लिंग दबाया हुआ है। फिर बांस को हटाता है और महादेव का छोटा सा लिंग उठाता है। तब महादेव वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। उनका भक्ति से वो देखते हैं कि इसका मन में लालच नहीं है। इसने पहले बांस ले जाने के लिए नहीं सोचा, इतना गरीब रहते हुए भी इसने पहले मुझे निकाला। तब कहते हैं महादेव सुमित से कि सुमित, तुम्हारा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम्हारा मन में तनी भी लालच नहीं है। भाई बहन बहुत भक्ति के साथ तुमने इतना गरीब होते हुए टोकरी बनाया है और कांवर बनाने के लिए पावन महीना आ रहा है। कंवरिया के कांवर ले जाने के तुमने बांस नहीं पहले मुझे ही थी में से निकाला। तब सुमित सवाल करता है महादेव से, कहता कि हे महादेव, आपने मुझे ही निकालने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आप तो देवों के देव महादेव है, आप तो खुद भी बांस में से निकल सकते थे। तब महादेव कहते हैं कि धरती पर
हर तरह का मनुष्य है, यही देखने के लिए कि तुम्हारा मन में कैसा भाव है। कितना लोग नहीं देखते हो कि मूर्ति बनाते हैं और बना के पूजा पाठ करके ले जाके नदी में ढहा आते हैं, प्रतिमा को ढहा आते हैं। मगर तुम्हारा भक्ति को मैंने देखने के लिए और परखने के लिए मैं तो निकल ही जाता, मगर तुम्हारा भक्ति को देखने के लिए मैंने ऐसा किया। मुझे अपना घर ले चलो, महादेव कहते हैं। उसी समय सुमित क्या करता है, कहता कि हे महादेव, ये सारा बांस कानी किसका है? तो महादेव कहते हैं कि बांस मैंने सारा तुम्हारे ही लिए यहाँ पर गिराया है, क्योंकि तुम कंवरिया की मदद करना चाहते हो और कांवर बनाना चाहते हो। उससे तुम्हारा पैसा भी दुगना आ जाएगा और तुम्हारी बहन कांवर बहुत बढ़िया सजाती है। तुम ये कांवर के ले चलो, ये बांस के ले चलो और खूब सुंदर घुंघरू लगा के तुम कांवर बनाओ। फिर सुमित क्या करता है कि सारा बांस को इकट्ठा करता है और महादेव उसी समय बांसुरी को बोलते हैं कि इस बांस में लिपटा जाओ और तुम मेरे संग चलो। बांसुरी उसी समय जितना बांस कांवर बनाने के लिए सुमित ले रहता है लंबा लंबा, महादेव की कृपा से सारा बांस मिलता है। एक हाथ में सुमित महादेव के लिंग को धरता है और एक हाथ में सारा बांस सुमित लेकर घर आता है और आके अपनी बहन से बोलता है कि दीदी देखिए आज भगवान कितने प्रसन्न हैं, देखिए आज कितना सारा बांस मैं लेके आया हूँ। बहन बांस देखती है एकदम प्रसन्न हो जाती है, तो पूरा घटना बताता है और महादेव के लिंग के लिए जगह घर में रख देता है और कहता है कि सारा बात बताता है कि मैं दबा गया था महादेव, तो मैंने महादेव को निकाला हूँ। तो महादेव ने मेरा परीक्षा ले रहे थे, 2-3 आदमी के चिल्ला कर बोले, मगर किसी ने बांस के नीचे से महादेव को नहीं निकाला कि सांप होगा तो काट लेगा, मगर इसने हमने निकाल दिया। इसी कारण भगवान ने प्रसन्न हुए हैं और लिंग को लाकर बैठाता है। उनकी बहन बहुत मन से महादेव को नमन करते हुए धूप दिया जलाकर भोग लगाकर महादेव को वहाँ पर स्थान देती है और बहन ने घुंघरू नाग लगाकर उसमें खूब सुंदर घुंघरू लगाती है और लगाकर महादेव का कांवर तैयार करती है और पहला कांवर क्या करती है कि महादेव के आगे रख देती है। महादेव उनके बहन के भक्ति से एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, भक्ति से एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और इतना सारा गांव में के लोग कांवर इतना सुंदर बनता है कि जितना गांव का लोग रहते हैं कहते हैं जब गांव में ही कांवर बन रहा है तो दूसरा जगह गैला से कांवर किनला से क्या फ़ायदा है। सारा लोग कांवर किनने लगते हैं, टोकरी का काम थोड़ा बंद हो जाता है और सारा लोग कांवर किनने लगते हैं। जब पूरा कांवर लोग किन कर वही कांवर लेकर महादेव को हर हर भम भम बोलते हुए वो सावन में निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं तब बहन कहती है अपना भाई से कि आज महादेव की कृपा से आज इतना कांवर बिका है कि हम लोग का गरीबी दूर हो गया है और महादेव के सावन महीना में महादेव ने बहुत दया किया है हम लोग पर। तब भाई कहता है कि हे बहन, सारा कांवर तो सब कोई लेके गए, मगर मैं भी चाहता हूँ कि महादेव का देवघर जाऊँ। इतना पैसा हम लोग के पास हो गया है बहन कि हम लोग दोनों भाई बहन महादेव के देवघर से घूम कर आ सकते हैं। उसी समय दोनों भाई बहन ने सारा कांवर को बेचते हुए 2 कांवर खूब सुंदर बनाकर और दोनों भाई बहन कांवर लेकर और महादेव के देवघर जाते हैं बोल बम बोलते हुए और संग संग जाकर महादेव के दीपक बार कर जाते हैं और बोल बम से देवघर से महादेव का जल ढार कर दोनों भाई बहन निमन होकर आते हैं। महादेव उनका भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी दिन एक खूब बड़ा सेठ आता है और कहता है कि मैंने सुना हूँ कि तुम भाई बहन बहुत अच्छा टोकरी बनाते हो, मेरे ब्याह के लिए हमको कुछ जगह भेजना है, हमको टोकरी का बिजनेस करना है। तुम ऐसा करो भाई बहन कि तुम दोनों कांवर के सहित सहित टोकरी भी बनाओ और मुझे दो 10,000 टोकरी के काम है। इतना सारा पैसा उस सेठ दे के चल जाता है ये भाई बहन को कि टोकरी बनाकर ये गांव के लोग कर भी अपना काम पर रख लेते हैं। गांव के लोग भी संग संग टोकरी बनाने लगते हैं। कांवर तो साल में एक खाली बिकता है मगर टोकरी तो सब दिन बिकता है। गुरु बहन लोग, महादेव की इतना कृपा होता है और वो सेठ को महादेवे ने भेजा था कि इनका सालों काम चलता रहे और कभी भाई बहन को दुख ना होके। तब इसी तरह अपना जीवन बिताने लगते हैं और गांव के लोग को भी रोजी रोजगार मिल जाता है। इतना टोकरी का ऑर्डर आने लगता है कि वो अकेले कितना बनाते हैं तो कुछ गांव के लोग कर भी रख लेते हैं और महादेव को जो लिंग लाए थे घर में सब दिन पूजा करते रहते हैं। तो जैसे महादेव ने उन भाई बहन पर सावन महीना में इतना पावन कृपा किए और दया किए, वैसे महादेव सब पर दया कृपा करें। सावन के महीने बहुत पावन महीना है। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।